नमस्कार दोस्तों, कान्हा लाइफस्टाइल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों रह गई। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। अधूरी मूर्तियों के पीछे का इतिहास और कथा क्या है, आइए जानते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर चार पवित्र धामों में से एक है। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन सुखी और समृद्ध बन जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान नारायण, बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पुरी में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। वहीं आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर क्यों है जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी। जहां हिंदू धर्म में अखंड या अधूरी मूर्तियों की पूजा वर्जित माना गया है, वहीं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां काठ की, लकड़ियों की बनी हुई हैं। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रद्युम्न नामक राजा भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन कृष्ण जी ने राजा को दर्शन दिए और कहा कि वह उनकी और उनके बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने मूर्ति बनवाने का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई कारीगर नहीं मिला। तब जाकर भगवान विश्वकर्मा भेष बदलकर राजा के यहाँ मूर्ति बनाने पहुंचे। विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती हैं, उनके कमरे में कोई नहीं आएगा। लेकिन एक दिन जब कमरे के अंदर से किसी तरह की आवाज नहीं आई, तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने कमरे का दरवाजा खोला, तो देखा कि सामने तीनों मूर्तियां अधूरी हैं। ये सब देखकर राजा दुखी और परेशान हो गए। तब भगवान कृष्ण दोबारा उनके सपने में आए और कहा कि इसी रूप में मूर्तियों को मंदिर में विराजमान कर दें। राजा ने ऐसा ही किया और तब से जगन्नाथ जी समेत बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों की पूजा होने लगी। तो ये है जगन्नाथ मंदिर में अधूरी मूर्तियों का रहस्य कि आखिर किस कारण से जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां अधूरी हैं। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ जी का मौसी का घर है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। इस यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से यहाँ आते हैं और भगवान के रथ को खींचकर सौभाग्य पाते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होता है, उसे हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, आप लोगों को जगन्नाथ मंदिर के बारे में, ये अधूरी मूर्तियों के बारे में ये बातें जानकर अच्छा लगा हो और आपको ये बातें पसंद आई हों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।